हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी बढ़िया होंगे। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जूनियर असिस्टेंट के लगभग 4000 पद यूपी आयोग द्वारा जारी किए जाने हैं, लेकिन अपने भ्रष्ट आयोग ने फिर से वही किया जो अभी तक बच्चों के साथ करता आ रहा है और 1200 खाली पड़े हैं 4000 पद, लेकिन कुल मिलाकर के 1262 पद की अधिसूचना अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जारी की है। तो अब जारी कर दिया तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ट्रिपल सी जरूरी है कि नहीं है, पेट का कट ऑफ कितना जाएगा, पेट 2022 के बेसिस पे ये वैकेंसी कराई जाएगी या 2021 के बेसिस पे कराई जाएगी, आपका सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और टाइपिंग होगी तो किस प्रकार की टाइपिंग होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कि क्या है आपकी जो आपका ये फॉर्म है उसकी डेट क्या है, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा और कब तक आपकी ये लास्ट डेट है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मार्कर सेलेक्ट करता हूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वो कब क्या है, 21 तारीख से। 21 तारीख से आपका आवेदन चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जो अंतिम तिथि कब है वो है 14 तारीख को, है ना। आप देख पा रहे होंगे 14 तारीख को क्या है, अंतिम तिथि है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, जो आपका संशोधन है वो कब तक है, 21/12/2022 तक आपका संशोधन होगा। मतलब फॉर्म आपके नवंबर से भरे जाएंगे, 21 नवंबर से भरे जाएंगे, और जो अंतिम जो डेट है फॉर्म भरने की वो है 14 दिसंबर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या भैया ये बताइए कि किसके बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो ये भर्ती है ये कराई जाएगी किसके बेसिस पे, ये कराई जाएगी आपकी पेट 2021 के आधार पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है और उसी के बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है। इसके अलावा अब बात करें अगर किस भैया कि आपका जो ये फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी है, तो आपको फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 0 रुपये है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है उसके लिए आपको 25 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपको लेखपाल में, उसके बाद यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर में पेमेंट आपको करना पड़ा था। इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि कितने लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा, तो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बार उस पर हम चलते हैं और चर्चा कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कनिष्ठ सहायक के लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए आयोग बताता भले है कि 15 गुना, लेकिन वो ले दे के ना वो लगभग 30 गुना हो जाता है। जैसे अभी आपका लेखपाल में कितने पद थे, कुल मिलाकर 8000 समथिंग पद थे, है ना, 8000 प्लस पद थे, और शॉर्ट लिस्ट अगर 15 गुना देखा जाए तो 1,20,000 होता है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट कितना किया गया था, 2,40,000 को किया गया था, 2,46,000 के आसपास किया गया था। ठीक है। तो वो लगभग 30 गुना हो जाता है। तो मान के चलिए अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो कितनी पोस्ट हैं, 1264 पोस्ट हैं, है ना। 1264 का 30 गुना निकाल लीजिए, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 19 हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 एंड 3 1 जा 3। ठीक है। तो 37,920 बच्चों को लगभग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है। इससे 400-500 कम या 400-500 ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट इसी के रेंज में रहेगा। अब 37,920 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो कितने परसेंटाइल पे ये जा सकता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो आपके अगर 95 परसेंटाइल के आसपास है, देखिए हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे कि नहीं सर इतना नहीं जाएगा, लेकिन 95 परसेंटाइल, क्योंकि आपके 95 परसेंटाइल का मतलब है कि आपके ऊपर कितने, पिछली बार 18 लाख बच्चे पेपर दिए थे, तो 18 बचे 90,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं। ठीक है। 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब आपके ऊपर 90,000 बच्चे हैं। तो 90,000 बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि 95 परसेंटाइल के ऊपर जिनका है वो पढ़ाई चालू करना पढ़ाई जो है अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि भाई उसके आगे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके आगे आपको चांस मिलने वाला है। ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे जो है अपीयर ना हो, क्योंकि जो टाइपिंग का क्राइटेरिया है वो काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांग के रखा है, तो उसमें हो सकता है कि इस वजह से कुछ बच्चे अप्लाई ना करें। इस वजह से मैं 95 परसेंटाइल तक ले जा रहा हूँ। बाकी 95 परसेंटाइल आई डोंट थिंक कि उतना आपका जाएगा कट ऑफ, उतना भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 95 परसेंटाइल के ऊपर जो भी हैं वो फॉर्म भर दें, वो अप्लाई कर दें, उनके अच्छे चांसेस हैं कि उनको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या है, तो पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले हिंदी, और उसके बाद रीजनिंग, हिंदी,
रीजनिंग और सामान्य जानकारी जीएस, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के आपके प्रश्न आएंगे 60, जिसको और एक प्रश्न होगा हाफ मार्क का, मतलब आधे नंबर का, तो 60 क्वेश्चन है तो अंक कितने हो गए 30। उसके बाद रीजनिंग आएगी 30, रीजनिंग के पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन और इसके कितने अंक मिलेंगे 15। और वहीं अगर जीके या जीएस की बात करें तो उसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 और अंक मिलेंगे 20। तो कुल प्रश्न हुए 130, तो टोटल अंक कितने हो गए 65। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी आपकी, जो पेपर होगा वो कितने अंक का होगा, वो होगा 65 नंबर का। और बाकी के जो 35 नंबर है ना, टोटल नंबर आपके 100 हैं, लेकिन अब आप कहेंगे सर बाकी के 35 नंबर कहाँ गए, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। जो बाकी के 35 नंबर हैं वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और आपके 60% या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो कितना हो गया 65 + 20 85 हो गया। इसके बाद अगर आपके 45% या उससे ज़्यादा हैं तो आपको कितने मिलेंगे 15 अंक मिलेंगे। 45% और आप 45 और उसके बीच में हो, 45 और 60 के बीच में हो, 33 और 45 के बीच में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट के नंबर के हिसाब से जो आपने एकेडमिक आपका है उसके आधार पे भी आपको नंबर इसमें मिलता है। अगर आपने स्नातक किया है और आपके 60% से ज़्यादा हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। आपने स्नातक किया वहाँ 45 और 60 के बीच में है तो वहाँ 8 नंबर मिलेंगे, और 33 और 45 के बीच में है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग यहाँ पे की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनको थोड़ा देखिए, उनको लॉस है, थोड़ा सा लॉस है ना, जो जिन्होंने इसमें तक ग्रेजुएशन नहीं किया, क्योंकि यार आपके सीधा 10 नंबर कम हो जा रहे हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम में 10 नंबर की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक आप लोग परिचित होंगे इससे, है ना। तो उनको तो थोड़ा लॉस होगा। बाकी जो आपके स्नातक वाले हैं वो भैया धूमधाम से तैयारी करें, आपका एकदम बढ़िया अच्छे से आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 65 आपके किसके हो गए, 65 आपके हो गए आपका जो एग्जाम होगा मेंस का उसके बेसिस पे, और 35 जो है आपका एकेडमिक। अब एकेडमिक में आप कहेंगे भैया यहाँ पे 20 और 10 नंबर, 30 नंबर तो हुआ, तो 5 नंबर जो आपके हैं ना वो खेल के आधार पे हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर मिलेगा। आप अगर उसके जिले स्तर, उसके स्टेट स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से डिवीजन किया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बचा गया अर्हताएं। अर्हताएं भी मैंने बताया नहीं हूँ आपको, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले जो अर्हता है वो क्या है, वो +2 है ना। +2 लेवल का आपने +2 क्या हुआ हो, आपने 10+2 पास किया हो, आपने 12th पास किया हो। उसके बाद आपको हिंदी और अंग्रेजी, देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है, हिंदी या अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पे लिखा गया है, मतलब आपकी हिंदी टाइपिंग में भी आपका 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इतना आपकी न्यूनतम गति होना चाहिए, तभी आप जो है दे पाओगे। अब बात करें अगर CCC की, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, ये आपकी अनिवार्य अर्हता है। अधिमानी अर्हता नहीं है, अनिवार्य अर्हता है। मतलब आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब का होना चाहिए, कुछ कहेंगे बात का बनवा लें, क्या नहीं, जिस दिन आपका फॉर्म की लास्ट डेट होगी ना, फॉर्म की जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन का CCC सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर उसके बाद का है तो भैया आप बाहर हैं, आप फॉर्म मत ही भरिए तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, DB में आप बाहर हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए पद का अगर देखें तो ये है पद जो है आपका कैटेगरी वाइज उसका विवरण है। अनारक्षित की बात करें तो कितना है, अनारक्षित की 460 पोस्ट है और 55 पोस्ट है। देखिए 460 किसमें है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं में है, और 55 पोस्ट किसमें है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश में। और बाकी भी कैटेगरी वाइज देख लीजिए, OBC में 242 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसी तरीके से ये विवरण है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा UPSSC जूनियर असिस्टेंट का जो आपका पूरा नोटिफिकेशन था, उसको मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से बहुत छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया हूँ। आपको कहीं भी कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ाई पे लग जाइए। काफ़ी अच्छा चांस है, जिन लोगों के पेट 2021 में अच्छे नंबर थे वो अच्छा कर सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, अच्छी नौकरी है ना, अच्छी नौकरी है, क्लास C की है बट अच्छी नौकरी है, ठीक है। तो अगर आपको करना है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए और एक सिलेक्शन लेकर के बढ़िया शादी वादी करिए, है ना ठीक है। तो उसके बाद ये सब सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है। तो ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट के बारे में सब कुछ, एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या होगी, सब कुछ लेकर के मैं आऊँगा। मैं कई सारे जूनियर असिस्टेंट, मेरे जो है कुछ ऐसे मित्र हैं, है ना, जो जूनियर असिस्टेंट के पद पर अभी 2019 में सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनसे आपको बता दूंगा कि उनसे एक वीडियो बनवा के आपको बता दूंगा कि क्या क्या किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी ले आऊँगा, ओके, ठीक है।
अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रैंकर्स। थैंक यू, बाय।